नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूं क्योंकि मैं अस्वस्थ था। अब थोड़ी सी तबीयत सही हुई है, आपके बीच आ गया। इसी बीच हरियाणा का चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला। हरियाणा के चुनाव ने बहुत सारे नेताओं की पोल खोल दी। जो लोग ये कहा करते थे कि जात न पूछो जोगी की, अब वो ये कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूँ। बहन मायावती जी की बढ़ती हुई ताकत हरियाणा में बड़े बड़े राष्ट्रीय दल को चौकन्ना कर चुकी है। वो संभल कर चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के चुनाव में 25% जाट वोट है। तो जाट बहुल हम कह सकते हैं हरियाणा के चुनाव को, लेकिन उसके बाद 21% दलित वोट है हरियाणा में। और SC ST की कम अहमियत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हर पार्टी अपने आप को SC ST प्रेमी साबित करने पर तुली हुई है। और इसी क्रम में जो मैंने देखा, बहन मायावती जी का जो बहुजन समाज पार्टी है वो INLD से गठबंधन करके और खुद चुनाव में केंद्रित हो चुकी है, काफी मेहनत कर रही हैं और लगभग जो दिख रहा है कि 45 सीटों पर बसपा का अच्छा खासा दबदबा है। कहने का मतलब यह है कि जो हालात आप देखेंगे उसमें ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी हरियाणा के चुनाव में किंग मेकर बन सकती है। आम आदमी पार्टी वह भी कम नहीं है। कांग्रेस ये कहती है कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं, हरियाणा के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। यह दावेदारी कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी डबल चाल पे चल रही है। हरियाणा की जनता ने ये कहा, अगर चुनाव जातिवादी हो जाता है तो कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, और अगर चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर होता है तो भाजपा आ जाती है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, कांग्रेस 36 बिरादरी की बात करती है। और कांग्रेस यहीं तक नहीं रुकी है। हरियाणा के चुनाव में जब राहुल गांधी जी की एंट्री होती है हरियाणा के चुनाव में प्रचार में, तो स्टेज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं और कुमारी सैलजा। राहुल गांधी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी हाथ पकड़ते हैं और कुमारी सैलजा का भी हाथ पकड़ के दोनों हाथ ऊपर करते हैं। दर्शक और मीडिया दोनों कंफ्यूज इस बात को लेकर होती है कि आखिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन, कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी सैलजा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि कांग्रेस की आदत है। वह SC ST OBC समाज को हमेशा दरकिनार करती आई है। और बात है कि पिछले 1-2 वर्षों में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले 70 सालों में न आरक्षण को बढ़ाया, न SC ST समाज के जो है उनकी हकीकत के ऊपर ध्यान दिया। जो जहां मर रहे हैं छोड़ दिया, बस अपना राज किया, शासन किया। लेकिन कांग्रेस का पिछले 1-2 वर्षों में बदलाव, जातिगत जनगणना, संविधान की रक्षा, बहुत सारी बातें करते हैं। तो इस बार हरियाणा के चुनाव में भी वह डबल गेम खेल रही है कांग्रेस। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण बहुमत से अगर आ गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे। अगर पूर्ण बहुमत नहीं आई, कसर रह गई और INLD और बसपा गठबंधन को कुछ सीटें आ गई, जैसा कि लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव में बसपा किंग मेकर हो सकती है,
तो क्यों नहीं कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया जाए। वो दलित की बेटी है, SC/ST वर्ग से आती हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, सबके सब बहन मायावती जी के शरण में जाएं, उनसे समर्थन मांगे कि गैर भाजपा की सरकार को समर्थन दीजिए। एक दलित की बेटी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो बसपा से उनको समर्थन मिलने की उम्मीद है, इसलिए कुमारी शैलजा का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा की ताकत कांग्रेस में इसलिए भी है क्योंकि वो SC/ST समाज से आते हैं और दलित वोट के ऊपर उनकी पकड़ भी है, जहां तक उनका अपना वर्चस्व है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और INLD ने वहां पे कुछ खेल बिगाड़ दिया है। बहुत सारी सीटें इनके गठबंधन में जाने की संभावना है। तो कांग्रेस बिल्कुल दो चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तो कुमारी शैलजा, भाजपा को हटाना है सत्ता से। जैसा कि आपने सुना, हरियाणा के चुनाव में दलाल, दामाद, दलित, इस तरह के बातें गूंजती रही। अब तो मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। 8% ब्राह्मण वोट भी है हरियाणा में, और सबकी निगाह अब ब्राह्मण वोट के ऊपर भी है कि हो सकता है कि सत्ता का अल्टा पलटी ब्राह्मण वोट ना कर दे। इसलिए पिछले 24 घंटे में अब ब्राह्मणों को मनाने की कवायद भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।